नाजरीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात पर तबसरा करते हैं और उन खबरों को अपना मौजू बनाते हैं जिनका तल्लुक़ तारकीन वतन शहरियों से होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक दिलचस्प कहानी है एक मुसलमान शहरी हुसैन की, जिसकी दोस्ती मिसाल बन गई बरतानवी मीडिया के लिए, क्योंकि उसकी दोस्ती एक छोटे से बच्चे से हुई 2013 में, जो अभी तक वो दोस्ती जारी है। ये वजह बनी थी क्रिसमस की। बच्चे ने गलती से उसे क्रिसमस फादर समझ लिया। ये स्टोरी क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्रिसमस के दिनों में यूरोपीय ममालिक में रहने वाले मुसलमान एक बहुत बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि क्या हमें मैरी क्रिसमस कहना चाहिए, क्या हमें अपने दोस्तों की तकरीबात में शामिल होना चाहिए, क्या हमें फैक्ट्री डिनर्स में जाना चाहिए, क्या हमें अपने जो दोस्त हैं उनके साथ हमें किस किस्म के ताल्लुकात बनाने चाहिए। इस पर हम एक प्रोग्राम भी जज्बा में कर चुके हुए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे दोनों चैनल्स को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी मालूमात आप सब तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। हुसैन बन गए हैं क्रिसमस फादर एक ईसाई बच्चे के लिए, और ये वाक़या पूरी दुनिया के लिए और यूरोप में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए अहमियत का हामिल होना चाहिए कि दोस्ती जो है पैदा हो सकती है, और इखलाक जो है वो कभी कभी आपको पूरी दुनिया में मशहूर कर सकता है। ये वाक़या होता है 2013 में। एक छोटा बच्चा एल्फी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो एक दाढ़ी वाले शख्स को देखता है, जो शायद नमाज पढ़ के आ रहा था, लेकिन उसकी दाढ़ी और उसके चेहरे की शेप से बच्चा समझा कि शायद ये फादर क्रिसमस है, यानी सांता क्लॉज है। तो उसने अपनी माँ के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सांता क्लॉज आ गया, सांता क्लॉज आ गया। मिस्टर हुसैन उस वक़्त खुशकिस्मती से किसी नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं थे। उन्होंने बच्चे का दिल बहलाने के लिए उसे गिफ्ट खरीद कर दिए, और उसके बाद इस फैमिली और उस बुजुर्ग के दरमियान एक रिश्ता कायम हो गया। और अब इस साल उसकी माँ का इंटरव्यू छपा है, जिसका ये कहना है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद मिस्टर हुसैन उस बच्चे को नहीं भूला। उसकी हर बर्थडे पे उसके लिए तोहफे लेकर आता है, और क्रिसमस के दिनों में भी उसके लिए तोहफे लेकर आता है। तो हमने इसको बाकायदा क्रिसमस डैड का नाम दे दिया है, और अब हमारी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। और वो कहते हैं हमारी कोई ऐसी तकरीब क्रिसमस की नहीं है जो मिस्टर हुसैन के बगैर गुजरती हो। जी नाजरीन, बदकिस्मती से क्रिसमस आते ही हम लोग जो यूरोप में मौजूद हैं वो रहनुमाई हासिल करने के लिए उन ममालिक के उलमा से रहनुमाई हासिल करते हैं जो किसी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में नहीं रह रहे होते। तो बदकिस्मती से हमारी जो सोशल मीडिया जो पोस्ट्स हैं वो नफरत फैलाने का सबब बनती हैं। क्रिसमस मसीही बरादरी के लिए तो बड़ी अहमियत का हामिल है ही, लेकिन जिन ममालिक में हमने रिहाइश इख्तियार कर ली है उनके लिए भी बहुत बड़ा रवायती त्यौहार है। तो बहसीत सोसाइटी, जब हम एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं, तो उनकी खुशियों में शामिल होना इखलाकी तौर पर भी हम पर लाजम है। लेकिन हम इन दिनों में पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी तावीलात लेकर आते हैं जिनका तल्लुक़ ना अखलाकियात से है, ना ही हमारे मज़हब से है। हमारा मज़हब वही है जो दूसरों से मोहब्बत का दर्स देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ऐसे लोग जिनका कोई भी त्यौहार आए तो हम उन्हें उनकी त्यौहार की मुबारकबाद देनी चाहिए, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। और मिस्टर हुसैन जो हैं, जो उन्होंने एक रवायत कायम की है, उस रवायत से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मुसलमान हैं और आप अपने मुल्क में ईद मना रहे हैं, ईद उल बकरा जो बकर ईद मना रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, तो अगर आपके मुल्क में रहने वाली कोई जो अक़लियत है वो सोशल मीडिया पर ये
ٹرینڈ چلانا شروع کر دے کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور انہیں کھا جاتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ جن ممالک میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے جو تہوار ہیں، ان تہواروں کے دنوں میں آپ ان کے عقائد کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کتنا برا لگے گا ان کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو دین کی روایات ہیں، جو تبلیغ ہے، وہ ضرور کریں، دائی ضرور بنیں، لیکن اسلام نے ہمیشہ حکمت کا درس دیا ہے، اور حکمت یہی ہے کہ جب سب لوگ خوش ہوں تو ان کی خوشیوں میں انہیں تحفہ دے کر یا انہیں گریٹنگز کر کے، انہیں نیک تمناؤں کا اظہار کر کے ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے تمام مسیحی برادری کو ان کے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نہ صرف عیسائیوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم شخصیت ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے عقائد رکھنے والا ہے تو اگر ہم اس کو مبارکباد دیں گے تو کیا ہم اسی کے عقیدے میں شامل ہو جائیں گے؟ یہ آج کل کے دور میں بڑا ہی احمقانہ سا سوال بنتا ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر ہمیں ہر سال یورپین جو رہنما ہیں، برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں، امریکہ کے پرائم منسٹر ہیں، جو ہمیں ہر سال رمضان شروع ہوتے ہوئے رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں، عید آتی ہے تو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا یونیورسل مذہب جو ہمیں پوری دنیا کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، وہ ہمیں اس قسم کی تعلیم دے گا کہ ہم دوسرے شہریوں سے یا دوسرے انسانوں سے ان کی خوشیوں کے دوران نیک تمناؤں کا اظہار نہیں کر سکتے؟ یہ کویسچنز تمام علماء کے لیے تو ہے ہی، لیکن بطور انسان بھی ہمیں عقل کی کھڑکیاں کھولنی چاہیے، اور جن ممالک میں ہم رہتے ہیں ان کے اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے آفس ورکر کے ساتھ، اپنے فیکٹری میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک محبت کی فضا پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم بطور مسلمان بھی یہ منوا سکیں کہ ہم بہت اچھے اخلاق والے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نہ صرف جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے، بلکہ جو لوگ پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مسیحی ورکر کام کرنے آتا ہے تو ان دنوں میں ان کے تہواروں کی خوشیوں میں مبلغ نہ بن جانا، بلکہ انہیں زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تنخواہ دینا، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنا تہوار بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ میری طرف سے تمام مسیحی برادری کو میری کرسمس، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔